अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं खान टी प्लस 52। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक और न्यू वीडियो के ऊपर। वीडियो का टाइटल है कि औरंगज़ेब आलमगीर की रियलिटी, इनके औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में बताया हुआ है। तो वीडियो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते वालेकुम हैं। दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। यूरोपियन और हिंदुस्तान के कलम फरोश तारीखदानों और शिद्दत पसंद हिंदू लीडर्स ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुगल अम्पायर के छठे शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को जितना बदनाम और रुसवा किया है, इसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। इस मुसलसल नफरत झूठ प्रोपेगेंडा का नतीजा ये निकला कि आज की ब्रेन वॉश हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल इन्हें यानी औरंगजेब आलमगीर को हिंदुओं का या फिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तुड़वा दिया, बहुत से हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों हिंदुओं को बिला वजह सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया क्योंकि वो हिंदू थे। इसके अलावा वो बहुत ही जालिम, खुदगर्ज और मकार किस्म का इंसान था। यानी ऐसा कोई बर्तर किस्म का इल्ज़ाम नहीं जो कि आज के टाइम के अंदर औरंगजेब आलमगीर पर हिंदुस्तान में ना लगाया जाता हो। और ये नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि तारीख की किताबों से मुगल अम्पायर की मुकम्मल तारीख को ही निकाला जा रहा है। दिल्ली में चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटी सी सड़क औरंगजेब आलमगीर के नाम से मंसूब थी, लेकिन ये निस्बत भी फिरका परस्तों के दिलों में कांटा बनकर चुभ रही है और इसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। पर तारीखी हकीकत इसका बिल्कुल उल्ट है और ये नफरत और प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए है कि वो एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान था जो कि अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मामलात के अंदर लापरवाह नहीं था, बल्कि इस्लामी कानून का सख्ती से पाबंद था। इसका दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन, पुरअमन और अमीर तरीन दौर था और हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क था जो दुनिया की कुल जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा पैदा करता। और इसी टाइम के अंदर इंग्लिस्तान का या फिर इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन था सिर्फ और सिर्फ 2%। और जाहिर है कि इसकी मिसाल आज के शिद्दत पसंद, कौम पसंद और मजहब पसंद लीडर अपनी आवाम को नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर इस मुगल मुसलमान शहनशाह के दौर के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई थी। हिंदुस्तान की आवाम बिना किसी मजहब के फर्क के कितना खुशहाल थी। अब आज के टाइम के अंदर हिंदू लीडर्स अपनी आवाम को ये सब बातें नहीं बता सकते क्योंकि इन दो कौमों यानी हिंदू मुसलमान के आपसी इत्तेहाद को तोड़कर और नफरत फैलाकर इनको अपनी आवाम से जज्बाती, देशभक्ति या फिर मजहब के नाम का वोट मिलता है। औरंगजेब आलमगीर की ज़िंदगी के मुतालिक असल सच्चाई और इन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की हकीकत हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जो कि शायद हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए आप कभी ना जान पाएं। तो चलिए, आज 3 नवंबर 1618 और वफात 3 मार्च 1707 को हुई। उसकी वफात से मुगल सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। औरंगजेब के दौर के अंदर हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और इसने हिंदू और मुसलमानों की फजूल रस्मों को ख़त्म किया, फहाशी को ख़त्म किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर और आरइश को ममनू करार दिया। शराब, अफ्यून और भंग को बंद करवा दिया, दर्शन झरोका की रस्म को ख़त्म किया और बादशाह को सलाम करने का अदब का इस्लामी तरीका राइज किया। यानी सजदा करना और हाथ उठाना सब खत्म हो गए। जैसा कि अकबर बादशाह के दौर के अंदर तो बादशाहों को उसकी रियाया ने अदब के तौर पर खुदाई समझ लिया था। खाने की चीज़ों पर हर तरह के टैक्स को हटा दिया, बहुत से टैक्सों को माफ़ कर दिया जिनका ताल्लुक हिंदुओं से था, जैसा कि गंगा पूजा टैक्स, गंगा स्नान टैक्स और गंगा में मुर्दों को बहाने का टैक्स। सती जैसी जहलाना रस्म को ख़त्म किया। औरंगजेब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे क्योंकि उन्होंने हजारों मंदिरों को हिंदू दुश्मनी के अंदर ना सिर्फ तुड़वा दिया बल्कि हिंदुओं का कत्लेआम भी किया। पर यह हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा कि औरंगजेब ने बेशक मंदिर तुड़वाए, मगर सिर्फ ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर इनके खिलाफ बगावत जोरों पर थी, और यही मंदिर इस बगावत के अंदर मनसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। जब राठौरों ने बगावत की तो इनके मंदिर तुड़वाए, ससोदियों ने बगावत की तो इनके साथ भी ऐसा ही किया। जब जाटों ने बगावत की तो मथुरा और बनारस के अंदर मंदिर तोड़ी गई, लेकिन जिस इलाकों के अंदर कोई बगावत नहीं थी और सुकून था, ऐसे इलाकों के अंदर ना सिर्फ मंदिरों को दी जाने वाली ग्रांट बरकरार रखी बल्कि इन जगहों पर खुद नए मंदिर भी बनवाए। मंदिरों की जितनी बड़ी तादाद को औरंगजेब आलमगीर के टाइम के अंदर ग्रांट दी जाती थी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर मंदिरों को अकबर के दौर में भी कभी भी ग्रांट नहीं दी गई थी। हालांकि अकबर हिंदुओं के नज़दीक बहुत ही सेकुलर और इनके खैरखा माने जाते हैं। औरंगजेब पर हिंदू कौम को ख़त्म करने के इल्ज़ाम की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनका सबसे बड़ा फौजी सिपह सलार था राजे जय सिंह। जब तक राजे जय सिंह जिंदा रहा, औरंगजेब आलमगीर ने जंगी मामलात के अंदर इस हिंदू जर्नैल के मुकाबले में किसी मुस्लिम सिपह सलार का एतबार न किया।
यहाँ तक कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने मामू शाइस्ता खान को दक्कन से हटाकर शिवाजी के मुकाबले के लिए राजा जय सिंह को 1665 के अंदर भेजा, जो ये बताता है कि अगर औरंगजेब आलमगीर नस्ल परस्ताना सोच का हामिल होता तो एक हिंदू की सरकोबी के लिए कभी दूसरे हिंदू को ना भेजता। राजा जसवीर सिंह, जिसके बारे में मशहूर था और सभी लोग जानते थे कि वो औरंगजेब आलमगीर का सबसे पुराना दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगजेब आलमगीर ने काबुल जैसा अहम तरीन सूबा इसके हवाले किया था, जहां पर 100% कट्टर मुसलमान थे। क्या कोई नस्ल परस्त बादशाह ऐसा कर सकता है? इसके अलावा बिल्कुल औरंगजेब आलमगीर की जंगी सरगर्मियों पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इनके 50 साला जंगी जद्दोजहद के दौर के अंदर राजपूत इनकी फौज का हिस्सा रहकर लड़ते रहे। उन्होंने अपने बेटों पर तो वफादारी का शक किया, लेकिन किसी राजपूत की तरफ से किसी भी किस्म का शुबा उनके दिल में कभी नहीं आया। औरंगजेब के दौर के अंदर जितनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुओं को आला ओहदों पर फाइज किया गया था, इसकी मिसाल मुगल शहंशाहों के पूरे क्योंकि तमाम बड़े ओहदों पर मौजूद लोग या तो हिंदू थे या राजपूत। औरंगजेब के वजीर खजाना एक हिंदू थे जिनका नाम था राजा रघुनाथ सिंह। गुजरात और दक्कन जैसे अहम सूबों का इंतजाम और इनका कंट्रोल जसवंत सिंह और मिर्जा राजे सिंह के हवाले था। हालांकि जो बादशाह हुआ करते थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों या फिर मुगलों के अकबर या औरंगजेब, इनके लिए कोई रिश्ता मानी नहीं रखता था, बल्कि अपनी सल्तनत को बढ़ाना और इसकी मजबूती इनका मकसद होता था। लेकिन औरंगजेब के दौरे हुकूमत के अंदर हिंदू ओहदेदारों का परसेंटेज 33% था, जिन्हें इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर दरबार में खास जगह दी गई थी। जैसे राजा मान सिंह के पास सलाहियत थी तो अकबर ने इन्हें अपने दरबार के अंदर मुलाजमत पर रखा। बगावत के बाद औरंगजेब आलमगीर की फौज ने मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को कत्ल करने के बाद इनके कमसन लड़के साहू जी को मुगल दरबार के अंदर लाकर इन्हें एक हिंदू राजकुमार की तरह पाला पोसा और फरमान जारी किया कि इस बच्चे की ऐसे ही परवरिश की जाए जैसा कि एक हिंदू राजकुमार की होती है। सो इस फरमान के मुताबिक साहू जी को मुगल दरबार के अंदर एक हिंदू राजकुमार की तरह तालीम दी गई, हर एक सहूलत फराम की गई और बाद में यही साहू जी अपने बाप दादा की मराठा सल्तनत का शहनशाह बना। आमतौर पर हुकूमत के आला ओहदेदारों को गिफ्ट के नाम पर रिश्वत या फिर करप्शन का पैसा दिया जाता था, जो कि उस जमाने के अंदर नजराना या तोहफा कहकर दिया जाता, जो कि आमतौर पर अपने इलीगल कामों को करवाने के लिए दिया जाता। उस जमाने के अंदर औरंगजेब ने नजरानों पर पाबंदी लगवा दी, करेंसी पर कलमा लिखने से मना किया ताकि इसकी तौहीन ना हो। इस बात की इंतहाई कोशिश की कि मजलूमों के लिए इंसाफ हासिल करना आसान हो जाए और इसीलिए रोजाना 2 या 3 बार अपने दरबार को आम करना ये औरंगजेब की सोच थी। और यहाँ पर हाजिरी के अंदर किसी के लिए कोई रुकावट नहीं थी। हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, मुसलमान गैर मुस्लिम बेतकल्लुफ होकर अपनी फरियादों को पेश कर सकता था और बिना किसी ताखीर के उसको इंसाफ फराम किया जाता। कई बार उन्होंने उस वक्त के शहजादों और बड़े तबके के लोगों के खिलाफ भी सबूतों की बुनियाद पर फैसला किया। औरंगजेब एक बहुत अच्छे मुसलमान और हुक्मरान थे, लेकिन वो कोई फरिश्ता नहीं थे। लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कई गलत फैसले किए, बहुत सी गलतियां भी की जिन पर एतराज किया जा सकता है। लेकिन आज जो इल्जाम इन पर लगाकर इनकी किरदार कुशी की जाती है, इसका शिकार आज हिंदुस्तान के अंदर हर एक मुस्लिम हुक्मरान है, जिसका अंदाजा आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री फिल्म्स को देखकर लगा सकते हैं, जिन पर वाज़ेह तौर पर प्रोपेगेंडा का लेबल लगा हुआ है। औरंगजेब पर सबसे बड़ा इल्जाम अपने बाप और भाइयों को कैद के अंदर डालना था। हालांकि ये रस्म बहुत पहले से चली आ रही थी और औरंगजेब को ये पता था कि अगर इनका कोई और भाई इक़्तिदार में आता है तो इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका रुझान मजहबी साइड पर जरा ज्यादा था। लेकिन इस बगावत का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब पर डालना बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि मुगल सल्तनत के अंदर इससे पहले भी ये कई मरतबा हो चुका था, जो कि जाहिर सी बात है कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। औरंगजेब ने ज़राअत को तरक्की दी, पुरानी सड़कों की तामीर करवाई, इबादत गाहों की तामीर और जागीरों के अतिया वगैरह के जो रफाई काम किए। इनके अलावा मुख्तलिफ दूसरे मैदानों के अंदर जो खिदमतें अंजाम दी, वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि बेमिसाल थी। उनकी रहम दिली, इंसाफ करने की और माफ़ करने की आदत का उन लोगों ने भी एतराफ़ किया, जो कि इनको एक खुश्क मिजाज, नारवा या सख्त गिर हुक्मरान करार देते हैं। उसने हमेशा अपने हरीफों के साथ, ख्वाह वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, सुन्नी हो या शिया, पठान हो या फिर मराठे और राजपूत, ज़्यादा से ज़्यादा सुलह और दरगुजर की पॉलिसी इख्तियार की। खुद शिवाजी महाराज को जिस तरह से इन्होंने बार बार माफ़ किया और इसके बेटे को गले लगाया, ये इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। लेकिन अफसोस कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमों हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार कायम करने की जो मनसूबाबंदी की, इनमें मुगलों के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा औरंगजेब आलमगीर को अपना दुश्मन या फिर अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए इनके बारे में बेतहाशा गलत फहमियाँ फैलाई। बाज़ राइटर्स ने तो इनका आलाकार बनते हुए ऐसी किताबें लिखी जिनको तारीख और असल हकीकत की बजाय इनकी अपनी दिमागी कहानियाँ कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इन्होंने ऐसी बेबुनियाद बातें लिख दी जिनका हकीकत और वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं।
औरंगजेब को एक हिंदू दुश्मन हुक्मरान की हैसियत से पेश किया गया और इसके लिए औरंगजेब और शिवाजी की जंग को बुनियाद बनाया गया। हालांकि ये एक सियासी जंग थी, ना कि मजहबी। शिवाजी, जो कि मुगलों के खिलाफ गुरीला जंग लड़ा करते थे, वो गांव के गांव लूट लिया करते थे, किलों को, तख्तो ताज को बिल्कुल रोन दिया करते, इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन सा शख्स मुसलमान है और कौन हिंदू। सोचने की बात यह है कि अगर वाकई औरंगजेब मंदिर शिकन और बुत शिकन होता, जो कि गलत है, तो क्या इतनी बड़ी सल्तनत के अंदर कितने ही पुराने और बड़े मंदिर जो कि उस वक्त मौजूद थे कि आज भी मौजूद होते। अगर औरंगजेब ने हिंदुस्तान के अंदर लाखों हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती किया होता, तो क्या आज भी हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर इनकी आबादी मौजूद होती। आप लोग शायद ये बात ना जानते हो कि औरंगजेब ने जहां पर सावशी मंदिर गिराने का हुक्म दिया, वहीं पर सावशी मस्जिदों को भी गिराने का हुक्म दिया, क्योंकि कहा जाता है कि सल्तनत ग्वालकंडा के मशहूर हुक्मरान तानाशाह ने साला साल से शाही महसूल अदा नहीं किया था और उसने अपनी दौलत छुपाने के लिए एक बड़ा खजाना जमीन के अंदर दफन करके इस पर जामिया मस्जिद ग्वालकंडा को तामीर कर दिया। औरंगजेब को खबर मिली तो उसने सावची मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया और इस खजाना को अवाम के कामों में खर्च किया। और आखिर में, अगर आप औरंगजेब आलमगीर की असल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और इनकी तारीख को समझना चाहते हैं, तो अल्लामा शिबली नुमानी की औरंगजेब आलमगीर किताब पर एक नज़र ज़रूर डालें। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये अच्छा में था तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कहते हैं तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। औरंगजेब आलमगीर। जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें औरंगजेब आलमगीर के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई गई, जो बुकों से मतलब कि जो रियलिटी है ना, मतलब हकीकत में जो बुक हैं उनके ऊपर जो बताई हुई हैं। तो अक्सर फिल्मों के अंदर ऐसे ही कुछ डाला हुआ है। एक तो देखो, एक इंडिया के अंदर जो इस टाइम हुकूमत है वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो कुछ ये भी वजह हो सकती है। कुछ वैसे भी वहाँ के जो लोग हैं ना, मुसलमानों के साथ जैसे ऊंच नीच करते रहते हैं, उसकी वजह से भी। तो वो ज़्यादातर वीडियो के अंदर बताया गया जो असल में है ना, वो जो आजकल चल रहा है वो सारा उनके ख़िलाफ़ ही है। मतलब कुछ रियलिटी कुछ है और कहते कुछ हैं। जैसे फिल्मों के अंदर गलत तोड़ मोड़ के हिस्ट्री बताते हैं लोग, वो चीज़ इसके अंदर है। तो कोई भी कोई भी हिस्ट्री है ना, तो उसको ईमानदारी से आगे पेश करना चाहिए। जैसा इनकी फ़िल्म के अंदर और भी काफ़ी हिस्ट्री हैं जिनके अंदर इन्होंने गड़बड़ की हुई है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं हूं इमरान और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।